हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजिन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए दीपावली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। अभी आप लोगों के लिए पटाखों की आवाज़ आने वाली है। आज छोटी दीपावली है, तो मैं आप लोगों के लिए अपनी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ दीपावली की। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए दीपावली की बहुत सारी छुट्टी मिली होंगी, लगभग 4 दिन की छुट्टियाँ मिली होंगी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इन छुट्टियों को वेस्ट मत कीजिएगा। अपने ज़माने की मैं बात करूं तो मैं इंटर में जब मैं 12th क्लास में था तो बहुत ज़्यादा पढ़ता था, बहुत ज़्यादा। इन 4 छुट्टियों में, ये 4 छुट्टी इस समय पर आपका कुछ भी काम नहीं होता है। किसान बच्चों का, जैसे कि आपके बच्चे जो आपके जो है माँ बाप किसान हैं, तो किसानों का तो हमेशा काम रहता है भाई। लेकिन इस समय काम नहीं रहता क्योंकि धान का मौसम रहता है, धान एकदम उड़ जाती है। इस समय जो है खेतों की परेवा करके बुआई चलती है गेहूं की, तो उसमें कोई काम नहीं होता है। लेकिन गेहूं की बुआई भी दीपावली के बाद होती है, ये पहचान होती है। दीपावली के बाद गेहूं की बुआई होती है। तो इसलिए ये 4-5 दिन अपनी फैमिली के साथ बिताएं और सुबह शाम ही बिताएं, और बाकी पूरे दिन और रात पढ़ें, मेहनत कीजिएगा। और एक और बात प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों के लिए हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर केमिस्ट्री की 12th क्लास की प्लेलिस्ट अलग है, मैथ की अलग बना रखी है मैंने, हर एक आपको दिख जाएगी। तो आप एक तरफ से क्लास कीजिए हमारी, तभी बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, हमारी क्लास अच्छी लगती है, तो अपने यार दोस्तों के लिए भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप लोग सब्सक्राइब यानी सपोर्ट करेंगे, तभी तो हम और ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी बनाएंगे भाई। आपका सपोर्ट अवश्य चाहिए हमको, समझे या नहीं समझे। तो प्यारे विद्यार्थी, आज का टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूछा गया है कई बार। आज का टॉपिक है कीलेट। क्या है? कीलेट। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए कीलेट संकुल। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ाएंगे? कीलेट संकुल। ठीक है जी। तो देखिएगा, तो हेडिंग डालिएगा बच्चों, कीलेट संकुल। कीलेट संकुल इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चीलेट कंपाउंड। चीलेट कंपाउंड, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चीलेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चीलेट। और हिंदी में क्या बोलते हैं? कीलेट। बात आई समझ में? तो प्यार बच्चों, चीलेट किन्हें कहते हैं पहले तो ये बताइएगा। चीलेट मैंने आप लोगों के लिए जटिल यौगिक पढ़ाए थे, ठीक है, जटिल यौगिक पढ़ाए थे। तो जटिल यौगिक में मैंने लिगेंड भी पढ़ाए थे। लिगेंड किन्हें कहते हैं मैंने बहुत और बखूबी आप लोगों के लिए समझाया होगा। उसमें केंद्रीय धातु परमाणु भी समझाया होगा मैंने, आप लोगों के लिए लिगेंड भी समझाए होंगे। तो लिगेंड जो होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु से एक चक्रीय यौगिक बनाते हैं, एक चक्रीय संरचना बनाते हैं, ठीक है। उस चक्रीय संरचना को ही क्या बोलते हैं? कीलेट बोलते हैं। बात है समझ। और यह प्रक्रिया जो होती है प्यारे बच्चों, यह प्रक्रिया हमेशा जो होती है, यह प्रक्रिया होती है द्विदंतीय या फिर बहुदंतीय लिगेंडों में होती है। एक दंतीय लिगेंडों में बिल्कुल नहीं होती। लिगेंड मैंने बताया था आप लोगों के लिए 2 प्रकार के होते हैं, आयन के आधार पर और संयोजकता के आधार पर। पहला होता है आयन के आधार पर लिगेंड। आयन के आधार पर भी लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। संयोजकता के आधार पर भी लिगेंड 3 ही प्रकार के होते हैं। बात है समझ में? याद रखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कीलेट हमेशा जो प्रदर्शित करते हैं बहुदंतीय लिगेंड या फिर द्विदंतीय लिगेंड करते हैं, और कोई नहीं करता, ठीक है। और जो बहुदंतीय लिगेंड क्या करते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ एक चक्रीय संरचना प्रदर्शित करते हैं, जिसको कीलेट बोलते हैं। एकदम आसान तरीका में, आपको बुक में ऐसी डेफिनेशन मिलेगी नहीं और एकदम सटीक उसी से मैच करेगी, लेकिन थोड़ी परिवर्तित और आसान रहेगी हमारी परिभाषा। हमसे पढ़ने का यही फायदा होता है। तो देखिएगा, तो कीलेट, ठीक है, बहुदंतीय लिगेंड, द्विदंतीय लिगेंड या बहुदंतीय लिगेंड। द्विदंतीय लिगेंड क्या लिखेंगे? द्विदंतीय लिगेंड या बहुदंतीय लिगेंड या बहुदंतीय लिगेंड जटिल यौगिक में, लिगेंड जटिल यौगिक में उपस्थित, जटिल यौगिक
में उपस्थित, जटिल यौगिक में उपस्थित, ठीक है, जटिल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु से एक चक्रीय संरचना बनाते हैं, ठीक है, से केंद्रीय धातु परमाणु से, केंद्रीय धातु परमाणु को बच्चों क्या बोलते हैं, CMA, सेंट्रल मेटल एटम, इसको भी लिख देते हैं सेंट्रल मेटल एटम, C से सेंट्रल, M से मेटल और A से एटम, केंद्रीय धातु परमाणु से एक चक्रीय संरचना बनाते हैं, से एक चक्रीय संरचना बनाते हैं, चक्रीय संरचना बनाते हैं जिसे चीलेट कहते हैं, बनाते हैं जिसे कीलेट कहते हैं, कीलेट संकुल कहते हैं, संकुल किसे कहते हैं, यौगिक को कहते हैं, कीलेट संकुल कहते हैं, है नहीं कितना आसान। मैंने क्या बताया है कि द्विदंती लिगेंड या बहुदंती लिगेंड जटिल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु से एक चक्रीय यौगिक बनाते हैं, से मिलकर एक चक्रीय यौगिक बनाते हैं। बात है समझ में? उपस्थित जटिल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु से एक चक्रीय यौगिक बनाते हैं, या फिर केंद्रीय धातु परमाणु से मिलकर एक चक्रीय यौगिक बनाते हैं। एक क्या लिखेंगे, चक्रीय यौगिक, लो जी साहब एडजस्ट कर दिया हमने इसमें, एक चक्रीय यौगिक बनाते हैं जिसे कीलेट यौगिक कहते हैं, जिसे कीलेट संकुल कहते हैं। देखिए मैं कभी रट्टा नहीं मारता कॉपी की, ना तो मैं कभी किताब की रट्टा परिभाषा करवाता हूँ, ना ही मैं आपको मारने दूंगा। अगर मुझसे पढ़ेंगे तो बेहतर पढ़ेंगे। मैंने ये स्वयं बनाई अपनी तरफ से, आप बुक में देख लेना, ऐसे नहीं मिलेगी, थोड़ा सा परिवर्तन मिलेगा। ये मेरी आसान है। बहुदंतीय लिगेंड व द्विदंतीय लिगेंड, बहुदंतीय लिगेंड व द्विदंतीय लिगेंड जटिल यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु से मिलकर एक चक्रीय यौगिक बनाते हैं जिसे कीलेट कहते हैं। बात है समझ में? है नहीं आसान? आप देखिएगा तो कीलेट जैसे में देखिएगा बच्चों, जैसे मेरे बच्चों देखिएगा, ठीक है, क्या करेंगे, जैसे कि CuSO4 प्लस के 2En मिलेगा तो क्या बनेगा, CuEn का होल ट्वाइज और क्या बन जाएगा SO4। और En क्या होता है, En का फॉर्मूला होता है CH2NH2 क्या होता है, एथिलीन डाईएमीन, इसका नाम क्या होता है, एथिलीन डाईएमीन नाम रहता है। बात आई समझ में? इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, 0। ऑक्सीकरण संख्या तो जस्ट इसके बाद ही निकालना सिखाएंगे आप लोगों के लिए। जटिल यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या सिखाएंगे सबसे पहले, पता है क्यों? फिर आयुपैक पढ़ाएंगे ना हम जटिल यौगिक, और 4 नंबर में पूछी जाती है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ ली जाती है, हर साल पूछी जाती है यार। 2022 का पेपर उठा लो, 23 का उठा लो, 24 का उठा लो, लगातार पूछी जाती है जटिल यौगिकों की आयुपैक। तो प्यारे बच्चों ये होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है क्या, CH2NH2 इस प्रकार। बात है समझ में? अब मैं इसमें समझाऊंगा। ये तुम्हारा क्या प्राप्त हो गया हमको, ये हो गया जटिल यौगिक प्राप्त। क्या हो गया, एक जटिल यौगिक है ये। बात आई समझ में? अब इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है बच्चों, कॉपर ही तो सेंट्रल मेटल एटम है। अब इसके चारों तरफ रहेंगे ये क्या रहेंगे, ये लिगेंड, लिगेंड यही तो En ही तो लिगेंड। En का फॉर्मूला क्या है, ये रहा, ठीक है साहब। तो देखिएगा, अब इसको ले लीजिए आप, कैसे, CuSO4 CuEn का होल ट्वाइज और SO4, ठीक है जी। और इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये टूट जाएगा जी, CuEn का होल ट्वाइज और 2 प्लस और SO4 2 माइनस। बात आई समझ में? अब इसकी चक्रीय संरचना कैसे बनेगी वो देखिएगा। चक्रीय संरचना देखो, CO करेंगे यहाँ पे
और 2 है ना, ये 2 ही तो हैं ये, तो इसकी संरचना को खोल दो। CH2 क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, हवन करेंगे। गाना सुना है क्या, नहीं सुने, कोई नहीं, हम सुनाएंगे आपको किसी दिन। बात आई समझ में। देखिएगा इस प्रकार चक्रीय यौगिक बनाते हैं जी ये, H2N और CH2 और H2N और CH2। बात आई समझ में, ये है, इससे ये है, समझे या नहीं समझे। अब देखिएगा ये जो एक चक्रीय संरचना बननी है, ये जो एक चक्रीय संरचना बननी है, ये इसी को क्या बोलते हैं, ये है चक्रीय संरचना है। क्या है, चक्रीय संरचना। ठीक है बच्चों, इसी को बोलते हैं क्या, कीलेट। क्या बोलते हैं, इसी चक्रीय संरचना को बोलते हैं कीलेट, कीलेट संकुल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, कीलेट संकुल। बात आई समझ में या नहीं आई है, समझे या नहीं समझे। ठीक है बच्चों, हमने पहली बार रखी है मूंछें, अगर अच्छी नहीं लग रही होंगे तो कमेंट करके बता देना, हम इनको फिनिश करवा देंगे। अच्छी लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करना कि सर जी अच्छी लग रही है आप लोगों के लिए, आपके लिए ये मूंछें, तो हम रखेंगे, वरना हम फिनिश करवा देंगे। आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार इस चक्रीय यौगिक को क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं कीलेट यौगिक। बात आई समझ में। आगे देखिएगा, आगे इसको नोट कर रहा हूँ मैं, जल्दी से देखिएगा। आगे एक होता है डाइमेथिल ऑक्सिम भी होता है एक, जो एक चीलेट यौगिक बनाता है। देखिएगा तो इसको मैं रब कर रहा हूँ बच्चों, आगे देखिएगा। एक देखिएगा डाइमेथिल ऑक्सिम, ठीक है जी साहब, डाइमेथिल ऑक्सिम। तो एक डाइमेथिल ऑक्सिम भी होता है जो एक चीलेट संकुल बनाता है। क्या बनाता है, चीलेट संकुल बनाता है। अब डाइमेथिल ऑक्सिम का फॉर्मूला देखिएगा क्या होता है। डाइमेथिल ऑक्सिम का फॉर्मूला CH3, ठीक है बच्चों, CH3CN और डबल बॉन्ड O और H, इसके साथ डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे N और OH, यहाँ पर कर देंगे इस प्रकार, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड N और OH, इसका नाम है डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम। डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम, बात आई समझ में। डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम, इसी को बोलते हैं DM और G। क्या बोलते हैं इसी को, DMG, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम। बात आई समझ में। अब देखिएगा ये संरचना कैसे बनाता है, चक्रीय संरचना कैसे बनाता है, जटिल संरचना। देखिएगा हम बताएंगे आपको, यहाँ पर लिखिएगा NI, ठीक है साहब। डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम के 2 अणु लीजिएगा, 2 अणु, एक तो ये रहा अणु और एक उधर साइड में जोड़ देंगे हम। देखिएगा तो CH3C डबल बॉन्ड N और CH3C एक बॉन्ड इसके साथ डबल बॉन्ड N, ठीक है साहब। ऐसे ही इस प्रकार लिखिएगा N और यहाँ पर भी N लिखिएगा बच्चों, और यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, डबल बॉन्ड और C और CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड और CH3। बात आई समझ में। अब देखिएगा, अब है लॉजिक थोड़ा सा, आप लोग किस प्रकार से करेंगे ये देखिएगा। इसके साथ ऐसा स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, और यहाँ पर जब बनाएंगे तो ये ऑक्सीजन और इधर ये ऑक्सीजन, इसके साथ इस प्रकार ऑक्सीजन और इसके साथ इस प्रकार ऑक्सीजन बनाएंगे बच्चों। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कैसे कर देंगे जी, यहाँ से करेंगे क्या, हाइड्रोजन, और यहाँ पर इस प्रकार, और यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से इस प्रकार, ठीक है जी। यहाँ से इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ से इस प्रकार हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ से इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये संरचना है, ये संरचना बनी है इस प्रकार से, ठीक है। अब ये जो संरचना है आपकी
ये वाली संरचना प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपकी क्या है, एक चक्रीय संरचना। देखो ये चक्र बन गया ना, बहुत सारे बॉन्ड दिख रहे होंगे, इस चक्र को बोलते हैं कीलेट। इन चक्रीय संरचना को ही क्या बोलते हैं, चक्रीय संरचना। चक्रीय संरचना को ही क्या बोलते हैं बच्चों, कीलेट संकुल। कीलेट संकुल, बात आई समझ में, कीलेट संकुल। समझे या नहीं समझे? अब आगे देखिएगा, तो आगे अगर आपसे पूछ ले कि कीलेट संकुल और जटिल यौगिकों में क्या अंतर होता है, कीलेट संकुल और जटिल यौगिकों में क्या अंतर होता है, बात आई समझ में। जटिल यौगिक अलग होते हैं, कीलेट संकुल अलग होते हैं। जटिल यौगिक जो बनते हैं द्विदंती लिगैंड से बनते हैं, एक दंती लिगैंड से बनते हैं, बात आई समझ में, और बहुदंती लिगैंड से बनते हैं, तीनों से बनते हैं। लेकिन कीलेट जो संकुल होते हैं प्यारे बच्चों, वो द्विदंती लिगैंड या फिर बहुदंती लिगैंडों से बनते हैं, पहचान होती है उनमें, संरचना इस टाइप की होती है, बहुत बड़े बड़े बनते हैं वो। लेकिन जटिल यौगिक बड़े नहीं होते, ये पहचान होती है। आपको ये भेजे में डालनी पड़ेगी बात आई समझ में या नहीं आई है? अब देखिएगा तो हेडिंग डालते हैं हम, कीलेट यौगिक तथा जटिल यौगिक में अंतर। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ रफ। बात आई समझ में बच्चों, कीलेट यौगिक तथा जटिल यौगिक में अंतर। आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे, कीलेट यौगिक और जटिल यौगिक में अंतर। ठीक है साहब, तो देखिएगा इसको आगे कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिएगा। ठीक है जी, कीलेट यौगिक तथा जटिल यौगिक में अंतर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा कीलेट यौगिक, कीलेट यौगिक तथा जटिल यौगिक तथा जटिल यौगिक में अंतर। ठीक है साहब, अब देखिएगा तो कीलेट यौगिक तथा जटिल यौगिक में अंतर, कोई खास अंतर नहीं होता है। ठीक है, अंतर ये होता है कि जितने कीलेट यौगिक होते हैं वो जटिल यौगिक से अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, कीलेट यौगिक जटिल यौगिक से मिलकर, कीलेट यौगिकों में, कीलेट यौगिकों में लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु से मिलकर, केंद्रीय धातु परमाणु से मिलकर, परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु क्या बोलते हैं, CMA से मिलकर, केंद्रीय धातु परमाणु से मिलकर। ठीक है, लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु से मिलकर एक स्थायी संरचना बनाते हैं, एक स्थायी संरचना बनाते हैं। बात आई समझ में, एक स्थायी संरचना बनाते हैं, जबकि जटिल यौगिक, क्या लिखेंगे बच्चों, जबकि जटिल यौगिक क्या कीलेट यौगिक की अपेक्षा, कीलेट संकुलों की अपेक्षा, संकुल क्या बोलते हैं, यौगिकों को बोलते हैं। ठीक है, यौगिक को ही संकुल बोलते हैं। कीलेट यौगिकों की अपेक्षा कम स्थायी यौगिक बनाते हैं। बात आई समझ में? क्या बोला हमने बोला है कि
कीलेट यौगिक जो होते हैं जटिल यौगिक से अधिक स्थायी यौगिक बनाते हैं। बात आई समझ में। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कीलेट यौगिक ज़्यादा स्थायी होते हैं या फिर जटिल यौगिक ज़्यादा स्थायी होते हैं, तो आप क्या बताओगे? कीलेट यौगिक, क्योंकि इसमें ज़्यादा संरचना बनती है, उनमें बहुत सारे चक्कर से बनते हैं, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल बात है। जटिल यौगिकों को तोड़ना बहुत आसान बात है। बात आई समझ में। तो कीलेट यौगिक हमने यही लिखा होगा इसमें कि कीलेट यौगिकों में लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु से मिलकर एक स्थायी संरचना बनाते हैं। दिख रहा है ना, स्थायी संरचना बनाते हैं, जबकि जटिल यौगिक कीलेट संकुलों की अपेक्षा क्या बनाती है? कम स्थायी यौगिक बनाती है, कम स्थायी। ठीक है, ये अधिक स्थायी होती है कीलेट यौगिक और जटिल यौगिक कम स्थायी बनाते हैं। यही एक अंतर होता है बस। बात आई समझ में। भेजे में घुसा या नहीं घुसा? अब इससे घुस गया होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर कहता हूँ आप लोगों से, अगर हमारी वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी लगती है तो हमको सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अवश्य कीजिए। एक तो हमें ऊर्जा मिलेगी, दूसरी बात जब सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे तभी तो हम वीडियो आप लोगों के लिए डालेंगे, अन्यथा फिर हमें इंटरेस्ट कहाँ आएगा भाई। सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट का मतलब यही तो है कि आप लोग हमको पसंद कर रहे हैं। जब पसंद करते हैं तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा। बात आई समझ में। तभी हम आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। समझे या नहीं समझे? तो आगे क्या बताएंगे बच्चों? आगे बताएंगे हम आप लोगों के कीलेट यौगिकों के महत्व। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा, मैं इसको रब करने वाला हूँ। कीलेट यौगिकों के महत्व, आगे हेडिंग डालेंगे कीलेट यौगिकों के महत्व। ठीक है साहब। आगे हेडिंग में लिखेंगे कीलेट यौगिकों के महत्व। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालिएगा कीलेट यौगिकों के महत्व। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिएगा भाई कैसे लिखेंगे कीलेट यौगिकों के महत्व। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग डालिएगा कीलेट यौगिकों के महत्व। ठीक है, कीलेट यौगिकों के महत्व। बात आई समझ में। कीलेट जब यौगिकों के महत्व आप लोग निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे वो देखिएगा। बात आई समझ में। कीलेट यौगिक खनिज, पेड़ पौधे तथा कीलेट यौगिक क्या लिखेंगे बच्चों? कीलेट यौगिक खनिज पेड़ पौधे। नंबर 1 डाल लीजिएगा, नंबर 1 कीलेट यौगिक खनिज पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं में भी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियों में हरा वर्णक क्लोरोफिल में उपस्थित पेड़ पौधों की पत्तियों में हरा वर्णक क्या क्लोरोफिल हरा वर्णक क्या होता है? क्लोरोफिल में उपस्थित मैग्नीशियम एक कीलेट यौगिक है। हरा वर्णक क्लोरोफिल में उपस्थित मैग्नीशियम क्या लिखेंगे बच्चों? मैग्नीशियम Mg का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 12। मैग्नीशियम
एक मैग्नीशियम, उपस्थित मैग्नीशियम एक कीलेट है, एक कीलेट है, कीलेट है तथा जीव जंतुओं में, तथा जीव जंतुओं में, जीव जंतु में, जीव जंतुओं, जीव जंतु के, जीव जंतुओं के, जीव जंतुओं के रुधिर में, रुधिर में, जीव जंतुओं के रुधिर में हीमोग्लोबिन, जीव जंतुओं के रुधिर में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में आयरन, में आयरन एक कीलेट होता है, कीलेट होता है। बात आ गई समझ में? आज आपको एक बात समझ में आई क्या? जीव जंतु में जो हरा वर्णक होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश में पौधा भोजन बनाता है, वो भी एक प्रकार का क्या होता है बच्चों? वो भी एक प्रकार का कीलेट यौगिक ही होता है। क्या होता है वो भी एक प्रकार का कीलेट यौगिक होता है। और हमारे जो रक्त में यानी रुधिर में जो पाया जाता है, क्या रुधिर के अंदर एक होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में जो होता है आयरन, आयरन भी एक कीलेट यौगिक होता है। बात है समझ में? नंबर 1 नोट कीजिएगा और नंबर 2 लिखिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों? ठीक है, आगे लिखिएगा तो कीलेट यौगिकों का उपयोग नंबर 2, कीलेट यौगिकों का उपयोग, कीलेट संकुलों का उपयोग, संकुलों का उपयोग, कीलेट संकुलों का उपयोग। ठीक है बच्चों, आगे क्या लिखेंगे? फलों तथा फलों के रस, उपयोग फलों कौमा फलों के रस, फलों के रस व खाद्य पदार्थों के, व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में होता है, के संरक्षण में होता है। बात आई समझ में? के संरक्षण में होता, संरक्षण मतलब सुरक्षा करने में, मतलब वो मतलब बेकार नहीं होने देता, खराब नहीं होने देता। संरक्षण मतलब ये है, उपयोगी बनाए रखता है। समझे या नहीं समझे? आगे नंबर लिखिएगा। चीलेट यौगिक, चीलेट यौगिक, ठीक है, चीलेट यौगिक, चीलेट मतलब कीलेट यौगिक, कीलेट संकुल, चीलेट संकुल धातु आयनों में, धातु आयनों के मात्रात्मक, धातु आयनों के, ठीक है बच्चों, गुणात्मक तथा मात्रात्मक, गुणात्मक धातु आयनों के गुणात्मक व मात्रात्मक आकलन में प्रयोग किए जाते हैं, आकलन में प्रयोग किए जाते हैं। बात आई समझ में? क्या बोला हमने? कीलेट संकुल धातु आयनों के गुणात्मक व मात्रात्मक आकलन में प्रयोग किए जाते हैं। बात आई समझ में? ये रेडियो एक्टिव में प्रयोग होते हैं। किसमें बच्चों? रेडियो एक्टिव में प्रयोग होते हैं ये। ठीक है, कैसे? देखिएगा, शरीर से रेडियो एक्टिव तत्वों को, शरीर से रेडियो एक्टिव शरीर से रेडियो एक्टिव धातुओं को हटाने के काम आता है। शरीर से रेडियो एक्टिव धातुओं को हटाने के काम आता है, काम
आता है। बात आई समझ में। नंबर 4 क्या लिखा बच्चों, शरीर से रेडियोएक्टिव धातुओं को हटाने के काम आता है। पहला नंबर क्या है बच्चों, पहला नंबर लिखा है हमने कि कीलेट यौगिक खनिज पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं में भी पाए जाते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियों में जो होता है क्या, हरा वर्णक क्लोरोफिल में मैग्नीशियम जो होता है कीलेट यौगिक होता है। बात है समझ में। और हीमोग्लोबिन में उपस्थित जो होता है क्या, आयरन एक कीलेट होता है। समझे। नंबर 2 क्या है बच्चों, नंबर 2 है कि कीलेट संकुलों का उपयोग फलों के रस व खाद्य पदार्थों के संरक्षण मतलब सुरक्षा करने के काम आता है। तीसरा उपयोग क्या है, कीलेट संकुल धातु आयनों के गुणात्मक व मात्रात्मक आकलन में प्रयोग किए जाते हैं। बात आई समझ में। आगे लिखिएगा, आगे क्या लिखेंगे बच्चों, नंबर 4 है कि शरीर से रेडियोएक्टिव धातुओं को हटाने के काम आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस क्लास में आपको पढ़ाया क्या, आपके लिए पढ़ाया कीलेट की पूरा एक टॉपिक लेकर आए। और हम जितने भी हर एक टॉपिक के मतलब पूरा एक टॉपिक लेकर आते हैं, जिसको भी लेकर आते हैं, और महत्वपूर्ण है ये 1-2 बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया है, इस पर ध्यान दें अवश्य। बात आई समझ में। तो प्यारे बच्चों, अगली क्लास में लेकर आते हैं हम क्या, जटिल यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या सिखाएंगे आप लोगों के लिए। पहले ऑक्सीकरण संख्या लिखवाएंगे, फिर आप लोगों के लिए ऑक्सीकरण संख्या सिखाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। उस क्लास को मिस ना कीजिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे अगली वाली क्लास मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।